वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि फील्ड पे हम डाई डेंसिटी एंड यूनिट वेट कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा मेथड है उसे बोलते हैं हम कोर कटर मेथड। इस मेथड में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सबसे फर्स्ट है कोर कटर, जिसका वॉल्यूम क्या होता है 1000 ml होता है। ये कोर कटर टॉप से एंड बॉटम से ओपन होता है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, डॉली होती है, डॉली को इसके ऊपर प्लेस करते हैं एंड देन इसके ऊपर क्या करते हैं हम इसको हैमर, इसके ऊपर क्या होता है एक हैमर होता है, जिसके बाद उसको हैमर से हम क्या करते हैं पुश करते हैं सॉइल को। मान लो यहाँ पे हमें टेस्ट करना है, ये अपना क्या है सरफेस है, इसके ऊपर हमें सॉइल को टेस्ट करना है। सॉइल की हमें क्या फाइंड करनी है, ड्राई डेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये टेस्ट हम कहाँ पे कर रहे हैं, फील्ड पे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इस टेस्ट को हम कहाँ पे करते हैं, फील्ड पे करते हैं। ये अपनी सरफेस है, यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर इस फील्ड की ड्राई डेंसिटी फाइंड करनी है तो ये अपना कोर हो गया, कोर के ऊपर क्या हो गया अपना ये डॉली हो गया, और इसके ऊपर क्या करेंगे अपन हैमर से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, प्रेस करेंगे, पुश कर देंगे इसको। पुश करने के बाद क्या करेंगे, जब ये बिल्कुल अंदर चला जाएगा सॉइल के अंदर, उसके बाद इस सैंपल को अपन कलेक्ट कर लेंगे, सॉइल इसको निकाल लेंगे यहाँ से सरफेस से, और इस कोर कटर को हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोर कटर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा जो इस कोर कटर के अंदर है। तो देखो हमने यहाँ पे इसको अगर हमें क्या करना है, ड्राई डेंसिटी फाइंड करनी है या फिर हमें पहले यूनिट वेट फाइंड करना है, तो यूनिट वेट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, गामा टी क्या होता है, W/V। गामा टी यहाँ पे क्या है, बल्क यूनिट वेट है, W क्या है, वेट ऑफ द सॉइल और वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। अगर हमें W फाइंड कर लें अपन और V वॉल्यूम फाइंड कर लें तो हमें क्या पता चल जाएगा, बल्क यूनिट वेट पता चल जाएगा। V हमें पता है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सॉइल क्या होगी, जो कोर कटर का वॉल्यूम है 1000 ml, वही क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल है। लेकिन हमें क्या करना है, वेट ऑफ द सॉइल फाइंड करना है। तो इनिशियली वेट ऑफ द सॉइल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो W1 क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ द कोर कटर। टेस्ट करने से पहले हमने क्या कर लिया, वेट ऑफ द कोर कटर फाइंड कर लिया, वो क्या हो गया, W2 हो गया। हमने क्या किया, कोर कटर को पुश किया सॉइल के अंदर, और उसके बाद उसको सॉइल जब बिल्कुल सरफेस के सॉइल के अंदर पुश हो गया वो, उसके बाद हमने उसको कलेक्ट कर लिया सॉइल को, कोर कटर को, उसके बाद उस दोनों का वेट मेजर कर लिया। तो W2 हमें क्या पता चल गया, वेट ऑफ द कोर कटर प्लस सॉइल पता चल गया। तो हम यहाँ से W फाइंड कर सकते हैं सॉइल का वेट। उसके लिए हमने क्या किया, W2 माइनस W1 डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, गामा टी पता चला जाएगा। गामा टी जो क्या है, बल्क यूनिट वेट। तो इस टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बल्क यूनिट वेट, इस सॉइल को हम सबसे फर्स्ट है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इस सॉइल को हम, इस टेस्ट को हम किसके लिए करते हैं, फील्ड टेस्ट के लिए। फील्ड टेस्ट है ये, लैब टेस्ट नहीं है, ये क्या है, फील्ड टेस्ट है। और दूसरा है कौन सी सॉइल के लिए करेंगे, तो वो सॉइल होगी अपनी फाइन ग्रेन सॉइल, सॉफ्ट होनी चाहिए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कोर कटर को सॉइल के अंदर प्रेस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अपनी सॉइल क्या होनी चाहिए, फाइन ग्रेन सॉइल होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो मतलब क्या होना चाहिए, वेट होनी चाहिए सॉइल अपनी, ड्राई नहीं होनी चाहिए, साथ में ग्रेवल नहीं होनी चाहिए, ना स्टोनी सॉइल होनी चाहिए। क्योंकि अगर ग्रेवल हुआ सॉइल अपनी क्या होगी, स्टोनी हुई, तो क्या होगा, पुश करना आसानी से हम क्या पुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी जो सॉइल होनी चाहिए, सॉफ्ट फाइन ग्रेन सॉइल होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए, ना ही ग्रेवल होनी चाहिए, और ना ही स्टोनी सॉइल होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि जो सॉइल है, किस सॉइल के ऊपर हम कोर कटर मेथड यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो सरफेस ऑफ द सॉइल है वो एक्सपोज होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, अपन उसको प्रेस कर पाएंगे आसानी से कोर कटर को। ठीक है, एक बार हमने क्या कर लिया, अगर यूनिट वेट फाइंड कर लिया, अगर हमें इसी का क्या करना है, ड्राई डेंसिटी फाइंड करनी है, गामा डी। तो गामा डी का हमें फॉर्मूला पता होता है, वो क्या होता है, गामा टी अपॉन 1 प्लस W होता है। गामा डी और गामा टी के बीच में हमें रिलेशन पता होता है। अगर गामा टी तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन अगर हमें गामा W पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, गामा डी फाइंड कर सकते हैं। तो जिस सॉइल को हम क्या करके कलेक्ट करके लाए हैं, उस सॉइल से हम क्या करेंगे, एक सैंपल ले सकते हैं। वहाँ से हम, अगर हमें फील्ड पे करना है तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं, रैपिड मॉइस्चर टेस्टर बोलते हैं इस मेथड को। ये वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए, W फाइंड करने के लिए हम जो यूज करते हैं फील्ड पे, वो मेथड है रैपिड मॉइस्चर टेस्टर। अदरवाइज हम लैब में भी ओवन में टेस्ट कर सकते हैं। एक बार हमें W पता चल गया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं गामा टी और गामा W को। तो वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, गामा डी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फील्ड पे सॉइल की हम ड्राई डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये है अपना कोर कटर मेथड। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला तो ये है कि जो वॉल्यूम होता है कोर कटर का, वो होता है 1000 ml होता है। दूसरा ये है कि इस टेस्ट को हम फील्ड पे करते हैं। तीसरा जो ये पॉइंट ये है कि ये जो सॉइल होती है वो सॉफ्ट फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए करते हैं इस टेस्ट को। सॉइल ना हमारी ड्राई नहीं होनी चाहिए, ना ही ग्रेवल नहीं होना चाहिए, ना ही स्टोनी सॉइल होनी चाहिए, और सॉइल जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोर कटर मेथड क्या होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।